Hi, my name is Darshan Sharma. I am doing my masters in physics at Sri Shivaji Science College, Amravati. And in this PPT, we have discussed about the shielding effect. Is an important topic in the plasma physics and in our university exam also. So the points in the theory are when we apply the electrical potential are shielded out by the plasma. Consider a two ball which connected by the battery, that is it produced the electrical field in plasma. In the case of cold plasma there is a no motion of charge. The charge of ball making a cloud around the ball. Outside this cloud there is a no electrical field, that is shielding is perfect. Now we increase the temperature of a plasma, that is a motion of charge take place. The charges escape from the electrostatic potential well. और हॉट प्लाज्मा द शील्डिंग इज़ नॉट परफेक्ट. जैसे कि हमने पॉइंट्स में देखा है कि प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शील्ड आउट करता है जब वो कोल्ड स्टेज में हो. तो इसके लिए हमने क्या करा है, इफ़ेक्ट को देखने के लिए दो चार्ज बॉल को बैटरी से कनेक्ट किया है और उसे हमने प्लाज्मा कंटेनर के अंदर डाला है. अब प्लाज्मा कंटेनर के अंदर डालते से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे प्लाज्मा के अंदर. जब हमने केस देखा कोल्ड प्लाज्मा की तो यहाँ पर क्या हुआ, मोशन ऑफ चार्ज हुआ नहीं. सो चार्ज बॉल ने अपने ही आजू बाजू अपने ही सराउंडिंग में क्या किया, क्लाउड को बना लिया. सो दिस क्लाउड, ये क्लाउड को बनाया मतलब क्या, अपने आस पास एक शील्ड बनाई. सो आउट ऑफ दिस शील्ड देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड शील्डिंग इज़ परफेक्ट. जब हमने प्लाज्मा का टेम्परेचर स्लोली बढ़ाया तो ये शील्ड क्या हुई, ब्रेक होती गई और मोशन ऑफ चार्ज होता गया. मोशन ऑफ चार्ज हो रहा है मतलब चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है. सो दिस चार्ज एस्केप फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेल एंड फॉर हॉट प्लाज्मा देयर शील्डिंग इज नॉट परफेक्ट एज वी सीन इन द डायग्राम. जब कोल्ड प्लाज्मा की केस थी तब ये चार्ज बॉल के आसपास क्या हुआ, क्लाउड बन गया चार्जेस का. ओके ये क्लाउड दिख रहा है, ये क्लाउड बन गया. बट आउट ऑफ दिस शील्ड द नॉट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज प्रोड्यूस. इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है. ओके बट जैसे ही हमने प्लाज्मा का टेम्परेचर बढ़ाया तो ये चार्जेस क्या हो गए, मोशन में आना शुरू हो गए. मतलब कि ये पोटेंशियल वेल से क्या हो गए, एस्केप होना शुरू हो गए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता गया. तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करेंगे फाई से. along a plane of x is equals to 0, place at a value of phi naught by the transparent grid where x is a radial distance, capital M be the mass of ion and small m be the mass of electron. So अब इसी को मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा हम प्रूव करेंगे. सो हमें इसको प्रोड्यूस करे टाइम पे रेडियल वेरिएशन लेना है तो पॉइसन इक्वेशन का ज़रूरत होंगी. तो पॉइसन इक्वेशन इन वन डायमेंशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट डेल टू फाई इज इक्वल्स टू माइनस क्यू. अब यहाँ माइनस क्यू क्या है, चार्ज है. और चार्ज इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड द आयन डेंसिटी. तो हमें इस इक्वेशन को कैसा लिखना होगा, आयन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिफरेंस में लिखना होगा. तो हमने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ई ऑफ एन आई माइनस एन ई. अब यहाँ एन आई क्या है, आयन डेंसिटी है और एन ई क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. अब जैसे कि अगर कंसीडर करें कि ये प्लाज्मा किस चीज़ का है, हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है, प्रोटॉन करते हैं. अब एकदम बहुत बड़े डिस्टेंस पे एन आई एन ई क्या होगा, एन के इक्वल होगा एंड पॉजिटिव चार्ज मोशन में है ही नहीं तो हम एन आई की जगह क्या लिखेंगे, एन नॉट लिखेंगे. तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स एप्सिलॉन नॉट डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ई ऑफ एन नॉट माइनस एन ई. और हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 से नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्या. अब मैक्सवेल का जो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म है उसमें ही हमें ई ऑफ फाई को ऐड कर देना है. तो वो इक्वेशन हो जाएगा एफ ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ हाफ एम ई म्यू स्क्वेयर प्लस ई ऑफ फाई बाई के टी. यहाँ एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, म्यू क्या है, वेलोसिटी है और हाफ एम ई म्यू स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ई फाई हमारा पोटेंशियल है, के इज़ अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी बिकम अ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. अब
जैसे कि हमें इस इक्वेशन से क्या करना है, एनी की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ इन द लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो बट ये करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन जो इसमें लगेगा वो कौन सा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस हाफ एम ई म्यू स्क्वायर अपॉन के टी का, जो कि होगा अंडर रूट ऑफ 2 पाई के टी अपॉन एम ई के बराबर। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्लाई करते से ही हमें क्या करना है, मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। सो दिस इक्वेशन बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस हाफ एम ई म्यू स्क्वायर प्लस ई फाई बाई के टी। अब यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है, और एक्सपोनेंशियल क्या है, टर्म पे लागू होगा, क्योंकि ये ए और एक्सपोनेंशियल दोनों के मल्टीपल में है, तो ये दोनों पे मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल होने के बाद में हाफ एम ई म्यू स्क्वायर अपॉन के टी क्या है, चेंजिंग टर्म है, और ई फाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के बाहर लिखना पड़ेगा। तो हम इस चीज़ को इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं और हमें एक नया इक्वेशन मिलता है जो कि है एन ई इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ई फाई बाई के टी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस हाफ एम ई म्यू स्क्वायर अपॉन के टी ऑफ डी म्यू। अब यहाँ की जो ये इंटीग्रेशन है, इसका हमने स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन में देखा था, जो कि था अंडर रूट ऑफ 2 पाई के टी अपॉन एम ई। सो हम यहाँ पर वो वैल्यू पुट डाउन करेंगे और हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इक्वेशन मिलेगा, जो कि है एन ई इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ई फाई बाई के टी अंडर रूट ऑफ 2 पाई के टी अपॉन एम ई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, केस कंसिडर करेंगे कि जहाँ एक्स ए इन्फानाइट होगा, पोटेंशियल 0 होगा, और एन ई क्या होगा, एन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई अगर 0 होता है तो एक्सपोनेंशियल की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 बिकम अ 1, एंड वी गॉट ओनली ए अंडर रूट ऑफ 2 पाई के टी अपॉन एम ई। अब जब ये केस होती है तब एन ई क्या हो जाता है, चेंज होकर एन नॉट हो जाता है, और हमें एन नॉट की वैल्यू क्या मिलती है, एन नॉट इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट ऑफ 2 पाई के टी अपॉन एम ई। हम क्या करेंगे, ये पूरा की पूरा इक्वेशन उठाएंगे और एन ई में रख देंगे, एन ई वाले इक्वेशन में रख देंगे, जो हो जाएगा एन ई इज इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ ई पाई बाई के टी। अब ए अंडर रूट ऑफ 2 पाई के टी अपॉन एम ई की वैल्यू एन नॉट मिल गई थी, तो हमने एन नॉट डायरेक्टली पुट कर दी, और अब इस एन ई की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट डाउन करेंगे। तो पुट डाउन करते से हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज एप्सिलॉन नॉट डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी इन ब्रैकेट ऑफ एन नॉट माइनस एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ ई फाई बाई के टी। अब यहाँ पर ई के साथ में माइनस साइन है, और एन नॉट हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, बट माइनस एन नॉट लेंगे, जिसके वजह से माइनस साइन जो ई का है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने उसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया माइनस एन नॉट को। तो एन नॉट को कॉमन लेते से हमें इक्वेशन अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन है वैसा मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई ऑफ एन नॉट इन ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल ऑफ ई फाई बाई के टी माइनस 1। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ ई फाई बाई के टी इन द फॉर्म ऑफ, इसको क्या करेंगे, हम टाइलर सीरीज़ के फॉर्म में अप्लाई कर देंगे, टाइलर सीरीज़ इस एक्सपोनेंशियल को अप्लाई करेंगे, तो वो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 1 प्लस ई फाई बाई के टी प्लस 1/2 फैक्टोरियल ऑफ ई फाई बाई के टी स्क्वेयर प्लस 1/3 फैक्टोरियल ऑफ ई फाई के टी टू द पावर 3 अप टू सॉन। ओके, सो अबाउ इक्वेशन बिकम एप्सिलॉन नॉट डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई ऑफ एन नॉट 1 प्लस ई फाई के टी प्लस 1/2 फैक्टोरियल ऑफ ई फाई अपॉन के टी स्क्वायर प्लस अप टू सॉन टू द -1। अब यहाँ +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, इस जगह इस +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या करना है, हायर टर्म को निगलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि हायर टर्म हमें चाहिए ही नहीं इक्वेशन के अंदर, क्योंकि हमें फाई की वैल्यू चाहिए, नॉट अ फाई स्क्वायर की। सो हायर वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई ऑफ एन नॉट ई फाई बाई के टी। अब हमें क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर ऑफ एन नॉट फाई अपॉन के टी।
अब इस इप्सिलॉन को हम जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा ई स्क्वेयर एन नॉट फाई अपॉन इप्सिलॉन ऑफ के टी। अब इस पूरे ई स्क्वेयर एन नॉट अपॉन के टी को हम क्या करेंगे लैम्डा डी स्क्वेयर में लिख देंगे। तो हमें इक्वेशन नया इक्वेशन मिल जाएगा डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू फाई ऑफ लैम्डा स्क्वेयर डी। सो लैम्डा स्क्वेयर डी क्या है इप्सिलॉन नॉट के टी अपॉन एन नॉट ई स्क्वेयर to the power half, and it is called as the Debye length, which is independent of the mass, and the Debye length is a distance at which a potential drop by E. Sphere of ratio lambda d is a Debye sphere. ओके सो हमें और ये जो फाई है ये क्या है हमारा पोटेंशियल है। अब अगर हमें सिंगल वैल्यू ऑफ फाई निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों चीज़ को उसके कॉमन एक्सपोनेंशियल के साथ में अलग अलग लिखना पड़ेगा, जहाँ पर सेकंड टर्म क्या हो जाएगी निगलेक्ट हो जाएगी और फर्स्ट टर्म से हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा। अब एक्स की वैल्यू माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है, तो माइनस ही हम लिखते हैं, तो माइनस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे तो प्लस वैल्यू लिखेंगे, तब आपको डिबे पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके तो हमें एग्ज़ाम में यहीं तक लिख के आना है कि डिबे लेंथ तक लिख के आना है, इसके सामने इसके कुछ कांस्टेंट पैरामीटर है, जबकि हम के टी की वैल्यू पुट डाउन करेंगे तब हमें अंडर रूट के फॉर्म में एक इक्वेशन इस पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, हमें वो लैम्डा डी की वैल्यू मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं पूरी सीरीज़ लेके आऊँ प्लाज्मा फिजिक्स के ऊपर, इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 के ऊपर, इट्स अ यूजफुल एमएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एंड आल्सो द प्लाज्मा लवर्स। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरा टॉपिक आपको समझना है आना चाहिए तो आप मुझे कमेंट आउट कीजिए या तो फिर पर्सनल मैसेज वगैरह कर सकते हैं आप लोग ईमेल पे। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए एंड गुड नाइट, बाय।